और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां दिल्ली के मोतिया खान इलाके से ये बड़ी जानकारी है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू हो सकता है। कल डीडीए ने रोक दिया था मूर्ति लगाने का काम। इस पूरे मामले को लेकर देखिए सुनवाई भी हुई। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली के मोतिया खान इलाके से ये बड़ी खबर, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू हो सकता है। कल डीडीए ने रोक दिया था मूर्ति लगाने का काम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे दिल्ली से, जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम जो है वो फिर से शुरू हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल डीडीए ने इसे रोक दिया था। इस पूरे मामले को लेकर देखिए, एक तरफ हियरिंग भी हुई थी। तो आपको याद होगा कि दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर बवाल हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में माफीनामा दिया था। ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम अब शुरू, ये भी जानकारी सामने आई थी। तो डीडीए के पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है, लेकिन डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी वजह से 19 सितंबर तक हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और मालिकाना हक जताने पर दोनों पक्षों को कागजात दिखाने का समय भी दिया गया था। देखिए, डीडीए ने इसे रोक दिया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू हो सकता है। कल डीडीए ने रोक दिया था मूर्ति लगाने का काम और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, रानी झांसी रोड पर जहां ये मूर्ति है वो सड़क के बीच में है और इस कारण रोड पर लंबा ट्रैफिक लग जाता है। इस वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। हाईकोर्ट के मुताबिक जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है वो डीडीए की जमीन है और उसे जमीन का शाही ईदगाह से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगाया था। दरअसल डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है, लेकिन डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद डीडीए ने भी इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से 19 सितंबर तक हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और मालिकाना हक जताते हुए दोनों पक्षों को कागजात दिखाने का समय दिया गया था। इसके बाद बुधवार को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसला सुनाते हुए डीडीए के पक्ष में यह फैसला लिया गया था। सुरेश इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है उसे लगाने का काम शुरू हो सकता है। अगर ये काम शुरू होगा तो कब बताया जा रहा है, कब शुरू होगा? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है वहां से गोल चक्कर से हटके वहाँ आर्य ईदगाह के जो पास पार्क है वहाँ पे मूर्ति लगनी थी। कल वहाँ पे का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक से एमसीडी अधिकारियों ने उस निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। लेकिन आज एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है कहा जा रहा है। और इसके साथ ही कल जो विवाद था, जो मुस्लिम की तरफ से किया गया था विवाद, जो तमाम जो मुस्लिमों ने जो विवाद खड़ा किया था कि ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की है उसको लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने भी उनको कहा था कि ये जमीन डीडीए की है, क्योंकि डीडीए ने पूरे कागजात दिखाए हैं और ये मूर्ति लगाने का काम जो जारी रहेगा। उसके बाद से जो एक माहौल जो बिगड़ा था उसको देखते कल दिल्ली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, यानी पुलिस ने जो वहाँ एक एफआईआर दर्ज की है जिन लोगों ने वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब बताया जाए कि माहौल वहाँ ठीक है। एक बार फिर से जो मूर्ति लगाने का काम जो शुरू किया जाएगा वहाँ पे, और एक बार फिर से एमसीडीज वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए जल्द ही वहां पर काम शुरू हो सकता है। क्या इस बीच वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बवाल देखने को मिला था और फिर वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई थी? सुरेश, देखिए, गुरुवार की शाम को जब वहाँ मूर्ति लगाने की बात जब आई थी, जब डीडी ने वहाँ जो है अपने निर्माण कार्य शुरुआत करवाया था एमसीडी के जरिए वहाँ पर, उसके बाद से जो ईदगाह है, जो उसके ठीक बगल में ईदगाह है, वहाँ तमाम जो लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो तमाम जो संगठन है उसका विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वो जमीन ये वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उनको बताया गया था कि हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जमीन डीडीए की है। उसके बाद से कुछ व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज चले थे, उसका माहौल गर्मा गया था, लोग तमाम इकट्ठे हुए थे। लेकिन पुलिस की कल बात की, कल जुमे की नमाज थी, तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई थी ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि लोगों से बातचीत की गई थी, लोगों को समझा दिया गया था, लेकिन माहौल वहाँ कंट्रोल में था। लेकिन कल जिस तरीके से परसों जो विवाद हुआ था उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है
तमाम लोगों, जिन लोगों ने जो ये इस पर अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ दर्ज किया है। लेकिन आज कह रहे हैं कि वह माहौल ठीक है, एक बार फिर से वहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और जो मूर्ति है रानी लक्ष्मीबाई की, वो यहाँ स्टैचू जो उसको यहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए डीडीए ने भी मूर्ति लगाने से पहले रोक दिया था जब ये पूरा मामला गर्माता है डीडीए की तरफ से। अब देखिए ये जानकारी मिल रही है, जब हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होती तो जो फैसला है वो डीडीए के पक्ष में आता है। अब क्या जानकारी मिल रही है कि डीडीए कब से इस काम को शुरू कर सकता है, क्योंकि कल डीडीए ने रोक दिया था मूर्ति लगाने का काम? देखिए, हम बता दें आपको कि रंजना, सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि वहाँ स्टैचू लग किसकी रही है, स्टैचू किसका लगाया जा रहा है। स्टैचू लगाया जा रहा है हमारे देश की जो वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू लगाया जा रहा है। वो स्टैचू जहाँ पे पहले लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य शुरू होना, अंडरपास बनना है, उसको स्टैचू को उठा के जो है वहाँ पे इसको वहाँ लगाना चाहता। आप एक स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, लोग यही कहते हैं कि वो स्टैचू का विरोध किस लिए किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू लग रहा है, वो पूरे देश के लिए गौरव की बात थी, और जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी जान दी, और उसका स्टैचू लगता है, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन डीडीए का कहना है कि जमीन हमारी है। डीडीए ने पहले दस्तावेज पेश किए थे, कुछ मुस्लिमों ने इस पे जो है आपत्ति जताई थी, उनको फटकार भी दिया, कोर्ट ने उनको फटकारा भी कि आप किस चीज़ के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं, जब आपकी जमीन नहीं है तो आप विवाद क्यों कर रहे हैं। उनको बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन कुछ संगठनों ने इस पर अभी विरोध जताया था कोर्ट के आदेश के आने के बाद से। वो जमीन जो है वो डीडीए की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन डीडीए की है और डीडीए वहां कुछ भी कर सकता है, तो डीडीए की जमीन पे स्टैचू लगेगा। बहरहाल जो डीडीए एमसीडी के इसके जरिए वहां काम करवा रही है, तो अभी मेरे ख्याल से ये अब कोई इशू रहा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर हरी झंडी दे दी है, तो अब इस पर विवाद खड़े करने की कोई बात रही नहीं है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।